अब आप मुकेश कुमार से समाचार सुनिए। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव समाप्त करने पर आम सहमति बन गई है। मोल्दो में भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता में दोनों पक्ष टकराव के सभी क्षेत्रों से हटने पर सहमत हुए। हमारे संवाददाता ने सेना के सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता कल मोल्दो में सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई। बैठक में पूर्वी लद्दाख में टकराव के सभी क्षेत्रों से हटने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई। ये बैठक पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव कम करने के उद्देश्य से चुशुल के निकट वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की ओर मोल्दो में कल दिन में करीब 11:30 बजे हुई। दोनों कोर कमांडरों के बीच ये दूसरी बैठक थी। पहली बैठक 6 जून को हुई थी, जिसमें कई जगहों से दोनों देशों की सेना के हटने पर सहमति बनी थी। भारत ने कहा है कि टिकाऊ विश्व व्यवस्था कायम करने का एकमात्र तरीका यही है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान किया जाए, सहयोगी देशों के वैध हितों का ध्यान रखा जाए और एक दूसरे के साझा हितों को बढ़ावा दिया जाए। आज रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के त्रिपक्षीय वर्चुअल सम्मेलन में प्रारंभिक भाषण में विदेश मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस विशेष सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में समय की कसौटी पर खरे उतरे हमारे सिद्धांतों की फिर से पुष्टि होती है। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया के प्रमुख देशों को समूचे विश्व के लिए मिसाल पेश करनी चाहिए। But the challenge today is not just one of concepts and norms, but equally of their practice. The leading voices of the world must be exemplars in every way, respecting international law, recognizing the legitimate interests of partners, supporting multilateralism, and promoting common good are the only way to build a durable world order. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र 50 सदस्यों के साथ शुरू हुआ था और आज 193 देश इसके सदस्य हैं। इसीलिए इस तथ्य की अनदेखी करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के निर्णय लेने की प्रक्रिया को ज्यों का त्यों जारी नहीं रखा जा सकता। श्री जयशंकर ने कहा कि रूस, भारत और चीन विश्व की कार्यसूची के निर्धारण में सक्रिय रूप से भागीदार रहे हैं और भारत को आशा है कि बहुपक्षवाद की नई अवधारणा पर भी तीनों देशों की आम राय बनेगी। श्री जयशंकर ने कहा कि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में भारत को उचित सम्मान नहीं मिला। वो ऐतिहासिक अन्याय पिछले 75 वर्ष में भी ठीक नहीं हो सका, जबकि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। इसलिए विश्व के लिए ये महत्वपूर्ण है कि भारत के योगदान का सम्मान किया जाए और अतीत की भूल सुधारी जाए। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की कथित टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने मीडिया को बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसके साथ किसी तरह का कोई समझौता भी नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सबको एकजुट होकर पूरी ताकत और संकल्प के साथ सेना का साथ देना चाहिए। श्री पात्रा ने आरोप लगाया कि असत्य बोलना और भ्रामक खबरें फैलाना अब कांग्रेस पार्टी की नीति बन गई है। उन्होंने कहा कि भारत की 1 इंच भूमि भी चीन के कब्जे में नहीं गई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय ठिकानों पर मोर्टार से गोलाबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान की सेना ने आज दोपहर नियंत्रण रेखा पर माछेल सेक्टर में अकारण संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसका भारतीय सैनिकों ने करारा जवाब दिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज सवेरे पुलवामा जिले के बांजू इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। पुलिस के अनुसार पुलवामा पुलिस, सेना की 55वीं आरआर और सीआरपीएफ के एक संयुक्त दल ने बांजू इलाके में आतंकवादियों का सुराग मिलने पर घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जैसे ही सुरक्षा बलों का संयुक्त दल मौके पर पहुंचा, आतंकवादियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादी मारे गए। इस अभियान में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण देश के अन्य हिस्सों में फंसी अपने लगभग 1,58,871 निवासियों को सुरक्षित निकाला है। इन लोगों को लखनपुर के रास्ते विशेष रेलगाड़ियों तथा बसों के जरिए निकाला गया। इस दौरान सभी आवश्यक दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 56.37% हो गई है।
अब तक 2,48,190 रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,994 रोगी स्वस्थ हुए हैं। 1,78,014 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि 14,933 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के साथ कोरोना मरीजों की कुल संख्या 4,40,215 हो गई है। एक दिन में इस संक्रमण से 312 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की संख्या 14,011 हो गई। इसके साथ ही देश में मृत्यु दर 3.18% पहुंच गई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी कोविड अस्पतालों को 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए पीएम केयर्स फंड से 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 50,000 वेंटिलेटर में से 30,000 वेंटिलेटर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। अब तक 2,923 वेंटिलेटर का निर्माण किया गया है और इनमें से 1,340 वेंटिलेटर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचा दिए गए हैं। ये वेंटिलेटर महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान को दिए गए हैं। इस महीने के अंत तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अतिरिक्त 14,000 वेंटिलेटर पहुंचा दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,000 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इस सहायता का उपयोग प्रवासियों के आवास, भोजन, चिकित्सा उपचार और परिवहन की व्यवस्था के लिए किया जाएगा। महाराष्ट्र को 181 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश को 103 करोड़ रुपए और तमिलनाडु को 83 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। गुजरात, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक को भी अनुदान जारी किए गए हैं। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। योग गुरु रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने कोविड-19 के उपचार के लिए कोरोनिल औषधि तैयार की है। उत्तराखंड के हरिद्वार में इस औषधि की शुरुआत करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि कोविड-19 के लिए पतंजलि ने आयुर्वेदिक चिकित्सीय नियंत्रण, अनुसंधान, साक्ष्य और परीक्षण पर आधारित औषधि तैयार की है। उन्होंने बताया कि इस औषधि के परीक्षण के दौरान देखा गया कि कोविड-19 से संक्रमित 69% रोगी 3 दिन और 100% 1 सप्ताह में स्वस्थ हुए हैं। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह के अंतर्गत कोविड-19 पर वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और स्वच्छता का पालन करने की सलाह दी है। Regular hand washing should be done. So those who in an area where there is coronavirus infection should wash their hands regularly. You should avoid going to crowded places because if someone in the crowd is coughing and has the infection, he can spread to others in the crowded places. And if any member in your family has fever, cough, cold, he should stay at home and avoid going out so that he doesn't spread the infection to other people in the community. एम्स के ही डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा कि कोविड-19 का संक्रमण उन लोगों में फैलता है जो विदेश से आए हों या जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों। सबसे ज्यादा मायने वाली चीज ये रखती है कि हम कोविड-19 की सस्पिशन उस पर ज्यादा डिपेंड करेंगे अगर उसकी कुछ ऐसी जगह से ट्रेवल की हिस्ट्री है जहां पर पॉजिटिव केसेस थे, एंडेमिक एरिया था, या फिर उनका ऐसे कांटेक्ट हुआ है किसी पेशेंट से जो ऑलरेडी पॉजिटिव था, ये सस्पेक्ट था, या फिर ऐसे पेशेंट की जो देखभाल कर रहा है जो कि पॉजिटिव है, ये सस्पेक्ट है। तो अगर ये हिस्ट्री पॉजिटिव है और साथ में सिम्टम्स भी हैं तो उसमें चांसेस कोविड-19 के होने के रहते हैं। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा कुछ प्रतिबंधों के साथ आज शुरू हो गई। रथ के आगे झाड़ू लगाने की रस्म पुरी के गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने की। भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के विग्रहों को रथों पर बैठाकर गुंडीचा मंदिर की ओर ले जाया गया। इस साल सेवायत महामारी कोरोना को ध्यान में रखते हुए मास्क तथा पारंपरिक गमछे पहने नजर आ रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जगन्नाथ रथ यात्रा के पावन अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार कंप्रेस्ड बायोगैस को बैंक ऋण प्राप्त करने की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल करने पर विचार कर रही है। तमिलनाडु के नामक्कल में आज कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र और राज्य में अनेक स्थानों पर कंप्रेस्ड बायोगैस भरने वाले केंद्रों का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि इससे कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। तमाम दिन भर की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।